जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 17 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा 18। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसके पहले मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, इनको देखने के लिए दोस्तों आप सभी मित्र प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइए जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से ये सब कुछ देख पाएंगे। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराया है। कहीं पर यदि कोई आपको डाउट है, किसी चैप्टर में दिक्कत है और इतना वक्त आपके पास अभी है कि पूरा सिलेबस आप शुरुआत से देख सकते हैं, तो दोस्तों जरूर देखिए जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। प्ले लिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्ले लिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर सीरियल वाइज आप देख पाएंगे। शुरुआत में ही आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके और जैसे आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर पा रहे हैं वैसे आपके अदर मित्र भी तैयारी शानदार तरीके से कर सकें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है एक भिन्न का हर का मान 7 है। एक भिन्न का हर का मान 7 यदि उसके अंश व हर दोनों में उसके अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें उस भिन्न का मान बताना है। देखिए आपसे कह रहा है एक भिन्न का हर का मान 7 है। देखो भैया कह रहा एक भिन्न का जो हर का मान 7 है यदि उसके अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए इसमें भिन्न का जो हर दिया है, क्या दिया है? हर दिया है। तो लिखोगे दिया है क्या? भिन्न का हर बराबर आपको 7 दिया है और हम मान लेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। भिन्न का अंश जो हम x मान लेते तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? तो यहां से हमारी भिन्न जो बनेगी वो क्या? भिन्न बराबर क्या होता? अंश बटे हर। तो अंश हमारा x हो गया और हर हमारा कितना है? 7। यानी कि हमें यदि x की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या भिन्न पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखोगे प्रश्नानुसार देखिए आपसे प्रश्न जो कह रहा है कि यदि उसके अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का अंश कितना? x, इसमें 3 जोड़ दें। और कह रहा है तथा हर, उसके अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ दो।
तो यह किसके बराबर हो जाता है, जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ये बात समझ में आए? कह रहा है यदि जो भिन्न हमारी है x/7 इसके अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो इस भिन्न का मान 4/5 के बराबर हो जाता है। तो ध्यान समझिए, बस इसको सॉल्व कर ले। देखिए इधर कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x प्लस 3 बचे 15 हो गया। इधर देखिए 7 3 10 और 10 और चलिए बच्चा एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, 10 बराबर 4, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 5 गुणे x किया तो 5x हो गया, 5 3 15 हो गया, तो 7 3 10 नीचे हो गया 4, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं। तो देखिए 5x प्लस का 15 इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 10 चौक 40। इसके बाद इधर देखिएगा यहाँ से 5x बराबर 40 और प्लस का 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर कितना बचेगा, 25। ठीक है, यानी कि यहां से x बराबर कितना हो गया, 25/5, जो मल्टीप्लाई में कहा जाता है डिवाइड में, तो 5 एकम 5 और 5m 25, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों हमारी 5 आई जाके, x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आया जाके। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः भिन्न बराबर क्या, x/7 थी, x की जगह 5 रख दो तो 5 और बटे 7 तो है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कितना आसान प्रश्न है, बस ध्यान से हर स्टेप को समझना है। ठीक है, नोट कर लो भैया, बहुत शानदार प्रश्न है, नोट करिए। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे कह रहा है अगला प्रश्न, रब करें इसको। अगला देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं, आगे आपसे कहता है यदि प्रत्येक ग्राम सभा में यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं, आपसे कहता है यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या, x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आपसे कह रहा है क्या कि एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं, एक जो न्याय पंचायत है उसमें इतनी ग्राम सभाएं हैं, उसके बाद यदि प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं तो आपको बताना है यदि x बराबर 2 हो तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ध्यान सुनिएगा, एक ग्राम सभा है और एक ग्राम कह रहा है, एक न्याय पंचायत में मान लेते हैं 5 ग्राम सभा है और कह रहा है प्रत्येक ग्राम सभा में मान लेते हैं 200 वोट है, 200 मतदाता है, तो बताओ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। एक न्याय पंचायत में 5 ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में 200 मतदाता हैं, तो बताओ कुल कितनी संख्या होगी। तो आपको 5 से 200 को मल्टीप्लाई करना, 5 10 1000, यानी कि उन 5 ग्राम सभाओं में 1000 मतदाता है। परंतु यहाँ XY में दे रखा है, तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया वैसे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखोगे क्या दिया है हमें,
दिया है, क्या दिया है? न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर कितनी? 3x + 2। ठीक है, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता बराबर कितना? x² + 3x + 6। आपसे पूछा कुल मतदाताओं की संख्या, तो नीचे लिखना कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं, चाहो तो यहां लिख सकते हो इनटू प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता, इनटू प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता। ठीक है, चाहो तो यहां हिंदी में लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या? न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं इनटू प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता। बस इनको सॉल्व कर लो। देखिए 3x को ऐसे रखते हैं, जो नेक्स्ट ब्रैकेट इसके पड़ोस में चिपका लेते हैं, x² + 3x + 6। उसके बाद +2 ऐसे रखते हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट को x² + 3x + 6 को चिपका लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 3x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो 3, और x की मल्टीप्लाई x² से तो x³ हो जाएगा, प्लस देखिए 3 तियां 9, 3 तियां 9, x की मल्टीप्लाई x से x² हो गया, प्लस 3 18 और इंटू x हो गया, प्लस 2x² प्लस 2 तियां 6x हो गया, और प्लस 2 छाग 12 हो गया। देखिए जो समान है उनको सॉल्व कर लीजिए, तो 3x³ ऐसे रहा, देखिए प्लस का 9x² प्लस का 2x² है, तो 9 और चाहो चलो एक साथ में कर लेते हैं, 9x² प्लस का 2x² एक साथ में हो गया, फिर क्या 18x प्लस का 6x + 12 हो गया। ठीक है, देखिए 3x³ ऐसे रहा, प्लस 9 और 2 11x² हो गया, प्लस 18x + 6x, तो 18 और 6 24x प्लस का 12 हो गया। आपसे कहा था यदि x बराबर 2, तो कुल मतदाताओं की संख्या इतनी आ चुकी, परंतु आपको दे रखा है यदि x बराबर 2, तो जब x बराबर 2 कहा है, तो जहां पर x है उसके स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 3 इंटू x की जगह 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, प्लस 11 इंटू x की जगह 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, प्लस 24 इंटू 2 प्लस 12। तो देखिएगा 3 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस 11, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 24, 2 × 48 है, 24 को 2 ही लिख लो चलो इस बार, प्लस 12। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, इसके बाद इधर तो पाएंगे आप क्या? 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, प्लस 44 प्लस 24 × 2 = 48 और प्लस 12। सॉल्व कर लें तो 4 4 8 8 16 2 18, हंसिला 1 2 1 और 2 3 3 4 7 7 4 11 1 12 128। तो लिखना अतः कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 128। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट करिए। अगला कह रहा है थर्ड, तीसरा कह रहा है एक न्याय पंचायत में 5x + 3 ग्राम सभाएं, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में 2x² प्लस का 5x प्लस का 8 मतदाता हैं, यदि x बराबर 5, यदि x बराबर 5 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए प्रश्नों के यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वास्तविकता में सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नों के उत्तर दोस्तों जरूर दिया करें। अगला देखिएगा, इसको रब करें। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, फोर्थ, बहुत ध्यान से
ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में 3b प्लस 4c प्लस 12bc के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसके हमें फैक्टर करने कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में 3b प्लस 4c प्लस 12bc के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में 3b प्लस 4c और प्लस 12bc। देखिए यहां पर ब्रैकेट में लिखा है इसलिए हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3ab, 3 इंटू ए की मल्टीप्लाई से करेंगे 3b को तो 3ab हो गए प्लस 4ca, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 4ca प्लस 12bc हो गया। इसके बाद देखिएगा आप इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या पाएंगे, जब इधर कॉमन लेंगे a तो यहाँ बचेगा a प्लस देखिए कितना 3b और प्लस यहाँ से देखिए 4c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 4 3 12 और c कॉमन हो गया b बचा जाके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ देखिए a प्लस 3b और a प्लस 3b। मैं बार बार बताता हूँ जब भी गुणनखंड कराता हूँ कि ये ब्रैकेट दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, नहीं आए तो मामला ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि नहीं। इसलिए क्या करेंगे, a प्लस 3b आपको कॉमन मिल गया तो बचेगा क्या, a प्लस 4c। बस हो गया। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। चलिए नोट करिए ध्यान से और अच्छे से इसको नोट कर लो, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ आपसे कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आपसे, क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है यदि 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 अंडर रूट थ्री की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 रूट 3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। आपके पास क्या है, √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू √3। देखिएगा यहां पर इसको देखिए क्या लिखा, √3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर √3 को 1/2 लिख सकते हैं और की पावर 5 वाले एडी से इंटू 9 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2 और की पावर 2 बराबर 3 की पावर n ऐसे रहा, इसको लिख सकते 3 इंटू ये 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही। अब देखिए इसको यदि हम अलग करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो गया। यहाँ देखिए 3 की पावर कितना n है, और यदि हम चाहें, चलिए इसको लिखे देते हैं। इतनी बात क्लियर होगा। अब आपको पता जब आधार समान होते तो घाते जुड़ जाते हैं। क्या, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n देन a की पावर m प्लस n होता है। जब बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो पावर ऐड कर लो, तो 3 की पावर 5/2 प्लस 4 बराबर यहाँ 3 की पावर n प्लस 3 की पावर यहाँ कुछ नजर आ रहा है नहीं तो 1 प्लस कितना 1/2। ठीक, अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n तब आपका m बराबर n होता है। कहने का मतलब है जब आधार समान होते हैं तो पावरें हमारी क्या आपस में बराबर हो जाती हैं। देखिए यहाँ आधार बराबर है,
समान है तो पावरें भी आपस में समान हो जाएंगी। तो इधर क्या ये है, इधर क्या है ये है, तो कितना 5/2 + 4 बराबर n + 1 + 1/2। n को अपनी जगह पे रखो, बाकी सबको उठा के इधर ले आओ। 5/2 + 4 माइनस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का बराबर किधर माइनस का 1/2 बराबर n हो गया। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो ऊपर 4 आएगा, प्लस 8 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 बराबर n। ये समझ पाए कैसे भाई? इसके देखिए 2 से 2 को भाग करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, 4 के नीचे 1 मानोगे, 1 से 2 को भाग करोगे तो कितना आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से 2 को भाग करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2, और 2 को 2 से भाग करो 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो 1। इसके बाद इधर देखिएगा कितने में आ जाएगा, देखिए 5 और 8 13, तो 13 और माइनस का 2 में से 1 गया 3/2 बराबर n। क्लियर हुआ? 5 और 8 13, 13 में से माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3/2 हो गया, तो 13 में से 3 गया 10/2 बराबर n। तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो n बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो अतः n बराबर 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पूछा था n का मान बताइए, तो ये n का मान आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, नोट करिए। अगला 5th के बाद 6 कह रहा है, छठा प्रश्न, यदि √3 की पावर 7 9 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू, चलिए यही रहने देते हैं, इतना ही 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 7th, सात नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ये बहुत आसान प्रश्न है भी, यदि x + y का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y² हो तो आपसे कह रहा है x² + 2xy + y² अपान में x + y का मान होगा, x + y का मान होगा, या मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपसे क्या जानना चाह रहा है, दिया है क्या इस बार, आपसे कह रहा है यदि x + y का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर x² + 2xy + y² है, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं क्या, किसका मान x² + 2xy + y² अपान में कितना x + y है कि नहीं। देखिएगा जहां पर x² + 2xy + y² लिखा है उसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, x + y का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, x + y का होल ऑफ स्क्वायर और अपान में x + y। ये चीज़ समझ पाए कैसे आया? देखिए यहाँ पर x² + 2xy + y², x² + 2xy + y², जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, तो इसीलिए इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पर x + y की पावर 2 है का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ सिर्फ x + y, इसलिए पावर से कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पर पावर 1, इसलिए क्या आएगा x + y। और यदि इसमें x तथा y की वैल्यू दे देता तो x y का मान भी है, मतलब एक साथ इसका आंसर भी आ जाता। नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है भैया ये। अगला देखिएगा, टाइप करें इसको, एट नंबर, आठवां प्रश्न आपसे कहता है
क्या? और 3/-4 माइनस का 5/4 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। देखिएगा क्या 3/-4 है, फिर माइनस लिखा है और नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस का 5/4। तो देखिए ये माइनस चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा। माइनस का 3/4 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 5/4 हो गया। ये समझ पाए? देखिए 3/-4 लिखा, मैंने इसको क्या माइनस का 3/4 लिखा। ऐसा कैसे कर सकते? देखिए यदि इसको हम -1 से गुणा कर दें, उसको हम -1 से भाग कर दें, तो आप पाएंगे यहाँ प्लस है भाई, 3 के पहले काहे का साइन, प्लस का जब कोई नहीं तो प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस का कितना 4, 4 एकम 4, तो इसलिए माइनस का 3/4 इस तरीके से होता है। ठीक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर -3 + 5 तो क्या बचेगा 2/4। -3 है + 5 2/4 ही बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 या 0.5। ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखिएगा, अगला आपसे कहता है 9 नंबर आपसे कहता है 8/-7 और माइनस का 5/7। ठीक है, को सरल कीजिए। माइनस का 5/7 या 5 नहीं करो, यहां कर लो 13/7 को सरल कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 5 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 5 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 तथा 6, दूसरा ऑप्शन है केवल 7, और अगला 5, 6 तथा 8, और लास्ट ऑप्शन है केवल 6। ठीक है, तो आपको बताना इसमें अनुवर्ती संख्या होगी। तो आप जानते हैं अनुवर्ती, अनु माने उसके आगे की संख्या, अनु मतलब आगे। अनुवर्ती आपसे कहे चाहे परवर्ती संख्या कहे चाहे आपसे उत्तरवर्ती संख्या कहे, बात एक ही। यानी कि 6 में 5 है ना, तो 5 की अनुवर्ती संख्या कितनी 6। 5 में कितना ऐड करें कि हमें 6 मिल जाए, तो 1 ऐड करेंगे ना, तो 6। जस्ट अनु माने जस्ट उसके, अनु कहे चाहे पर कहे चाहे उत्तर कहे तो केवल 6 होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, अनुवर्ती कहे चाहे उत्तरवर्ती कहे चाहे परवर्ती कहे, सभी में दोस्तों हम यही लिखेंगे। अगला 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर आपसे कहता है 11 की परवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है केवल 10, केवल 11, केवल 12 और 10 तथा 12। ठीक, जो भी इसमें आपको ऑप्शन सही लगे उसको टिक करिएगा
और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितने भी प्रश्न मैंने पूछे सभी के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए आपकी यदि संख्या बढ़ेगी, आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आपको सिखा पाऊंगा, है कि नहीं। इसलिए संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाते रहें, वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।